गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से आपकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हैं, जो कि आपका फर्स्ट वीडियो हमने जो आपको सेंड किया है ये आपको मैथ्स का है। ठीक है, तो चलें हम इस वीडियो में आपका मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि आपका चैप्टर फर्स्ट है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं और आपके ये जो जितने वीडियो हम आपको सेंड करेंगे वो सारे वीडियोस आप देखेंगे। एंड देखने के साथ साथ हम जो आपको होमवर्क देंगे वो आप अपनी कॉपी में क्वेश्चन रहेंगे मैथ्स के, उनको अपनी कॉपी में सॉल्व करके हमको क्लिक करके इसी ग्रुप पे भेजेंगे, जिससे हम आपकी कॉपियाँ चेक कर सकें। तो चलें हम इसको स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट चैप्टर है, क्या है फर्स्ट चैप्टर? नोइंग अवर नंबर्स। तो नोइंग मीन्स जानना। यहाँ पर हम जानेंगे किसके बारे में? जानेंगे नंबर्स के बारे में, जो कि मोस्टली सभी लोग नंबर्स के बारे में जानते हैं, समझते हैं। तो हम नंबर्स का स्टार्ट करते हैं। इन क्लास 5th वी हैव स्टडी अबाउट नंबर्स एंड 4 बेसिक ऑपरेशन ऑन देम। आपकी क्लास 5th में आपने स्टडी करते आए हैं, जो कि नंबर्स के बारे में आप पढ़ते ही आ रहे हैं। 4 बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये जो कि आपने सभी क्लासेस में करते ही हैं। फर्स्ट क्लास से जो स्टार्ट हो जाता है और आपका उससे मतलब ऊपर ही रहता है, उसका कह सकते हैं हम टफ, मतलब टफ से टफ स्टार्टिंग होता जाता है। इन दिस चैप्टर वी शैल कैटेगरीज द नंबर्स इनटू नंबर सिस्टम, नेचुरल नंबर सिस्टम एंड होल नंबर सिस्टम। अब आपका जो चैप्टर है इसमें हम नंबर्स रीड करेंगे, नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। नेमली नेचुरल नंबर सिस्टम मीन समझ रहे हो आप? नेचुरल नंबर जो आपकी, पहले हम आपको नंबर्स बता दें, आपके नंबर्स कौन कौन से टाइप्स के होते हैं? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, कंपोजिटिव नंबर, प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो इसमें हम आपका जो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। संख्या, प्राकृतिक संख्या पद्धति, होल नंबर पूर्ण संख्या पद्धति। एंड वी शैल ऑल स्टडी वेरियस प्रॉपर्टीज एंड बेसिक ऑपरेशन ऑन देम टू नंबर सिस्टम। मीन्स हम और भी स्टडी और भी कैटेगरीज प्रॉपर्टीज नंबर्स के बारे में इस चैप्टर में रीड करेंगे, उनको एक्सप्लेन करेंगे। एंड नंबर सिस्टम मीन संख्या पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक क्या है आपका? कंपेयरिंग नंबर। यहाँ पर क्या करेंगे? कंपेयरिंग नंबर। हम यहाँ पर जो नंबर्स है उसकी कंपेयरिंग करेंगे। तो वी हैव डन कंपेरिजन ऑफ स्मॉल नंबर्स इन प्रीवियस क्लासेस आल्सो, जो कि हम आपकी प्रीवियस क्लासेस में समझ रहे हो आप, 4th क्लास, 3rd क्लास, 5th क्लास, उस क्लासेसों में आपने कंपेयरिंग देखा, कंपेयरिंग समझा। मीन्स पढ़ते ही आ रहे हो। ये जो आपके नंबर्स हैं इनको आप बेसिकली रूप से इनको हम रीड करते आ रहे हैं। हर एक क्लासेस में आपके नंबर्स होते हैं, तो यहाँ पर भी दिए हैं आपको। वी वर नॉट ओनली फाइंडिंग ग्रेटर और स्मॉलर टू देम टू नंबर्स। यहाँ पर हमको क्या बताना होता है? ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 2 नंबर्स का कंपेरिजन करके बताना पड़ता है, उसको अरेंज करना पड़ता है। अरेंज किस में करेंगे हम? असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में। एंड ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट अमॉन्ग्स्ट 2 एंड अ स्टेप वाइज मेथड टू कंपेयरिंग 2 नंबर्स इन गिवन वैल्यू। अब हमारी जो कंपेरिजन नंबर्स का चैप्टर है, टॉपिक है, उसमें हम क्या करेंगे? तो आपकी जो नेचुरल नंबर सिस्टम है, होल नंबर सिस्टम है, इन सब जो सिस्टम है एंड आपकी जो कंपैरिजन है उसमें हम डिजिट का क्या करेंगे? कंपेयरिंग करेंगे कि किस नंबर से किस नंबर से आपका ग्रेटर है कि लेस देन है। ठीक है, तो चलें ये आपकी जो कुछ प्रोसीजर दी है स्टेप वाइज। तो फर्स्ट चेक में क्या दिया है? फर्स्ट चेक द नंबर ऑफ डिजिट इन द गिवन नंबर्स। पहले हम जो नंबर्स रहता है उसमें हम क्या चेक करेंगे कि उसमें कितनी डिजिट हैं। डिजिट मीन समझ रहे हैं आप? 1, 10, 100, 1000, 10,000, इस प्रकार की आपकी कितनी डिजिट हैं। एंड द नंबर हैविंग लेस नंबर ऑफ डिजिट इज ऑलवेज स्मॉलर देन एंड नंबर गिवन हैव मोर नंबर्स ऑफ डिजिट। और किस नंबर, कौन सा नंबर किस नंबर से, मतलब आपको अब कंपेयरिंग करना है तो 2 नंबर्स के बीच में ही कंपेयरिंग होगा, तो हम देखेंगे कौन ग्रेटर है कौन स्मॉलर है। एंड आपका स्टेप सेकेंड में, इफ द नंबर ऑफ डिजिट आर सेम इन द गिवन नंबर। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे? हम जो डिजिट हैं उनको हम सेम नंबर्स पर चेक करेंगे कि किस नंबर्स पर किस डिजिट सेम है। यदि 1000 प्लेस सेम है, यदि आपको 2 नंबर्स दिए हैं उनके 1000 प्लेस सेम है, तो हम 100 प्लेस से कंपेयरिंग करेंगे। यदि 100 प्लेसेस सेम है तो टेंस पर जाएंगे, और यदि 10 प्लेसेस भी सेम है तो वंस चेक करेंगे, और यदि वंस भी सेम है तो आपका जो कंपेरिजन रहेगा वह इक्वल टू होगा। तो उस टाइप से हम इसमें स्टेप वाइज करके हम कंपेयरिंग का सॉल्व कर लेंगे। आपकी स्टेप सेकंड में क्या करेंगे? इफ द करस्पॉन्डिंग डिजिट एट द सेम पोजीशन हैव इनइक्वल वैल्यू देन द नंबर्स हैविंग द बिगर वैल्यू इज ग्रेटर वैल्यू देन नंबर हैविंग द स्मॉलर वैल्यू। इसमें हम क्लियर कर लेंगे, लास्ट स्टेप में हमारा क्लियर हो जाएगा कि
किस नंबर से क्या नंबर जो आपका नंबर्स है 2 नंबर्स है तो वो क्या ग्रेटर है क्या लेस देन है। तो ये जो आपकी स्टेप वाइज मेथड है इसको और हम एग्जांपल से क्लियर करेंगे। तो चलें हम कुछ इसके एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। जो नंबर्स हैं उनको हम कंपैरिजन करेंगे। तो आपका ये एग्जांपल से जो हमने प्रोसीजर देखी है कंपैरिजन नंबर की प्रोसीजर देखी है वो हम कुछ एग्जांपल करेंगे, उससे आपका करेक्ट होगा, क्लियर होगा। देखें कंपेयरिंग क्या दिया है आपका एग्जांपल फर्स्ट 6753 एंड 7635। तो क्या करना है आपको कंपेयरिंग करना है, 2 नंबर्स दिए यहाँ पर कंपेयरिंग करना है। हम क्या करेंगे बोथ द नंबर्स है 4 डिजिट। तो जो कि हम स्टेप बाइज मेथड से देखें, पहले क्या करते थे हम स्टेप बाइज मेथड में पहले चेक करेंगे कि आपकी जो नंबर्स है उसमें कितनी डिजिट है। तो हमने चेक किया 1s 10s 100 1000। तो जो आपके ये नंबर्स है इसमें कितनी डिजिट है 4 डिजिट है। सो वी लुक एट द डिजिट इन द 1000 प्लेस। तो हमने देखा जो हमारी डिजिट है उसकी प्लेसेस क्या है 1000 प्लेस क्या है 1000 प्लेस है। अब हमने चेक देखेंगे यहाँ पर वी नो दैट जैसे कि हम जानते हैं 6 इज लेस देन 7। यहाँ पर देखो 1000 प्लेस से कंपेयरिंग कर रहे हैं। जैसे आपकी स्टेप सेकंड में यही बताया था ना कि हम पहले नंबर्स का चेक करेंगे कि उसमें कितनी डिजिट है, किस डिजिट तक नंबर राइट है, उसके बाद हम देखेंगे कि कंपेयरिंग हमको किस नंबर से करना है। तो यहाँ पर देखा हमने 6 इज लेस देन 7 मीन्स 6 छोटा है 7 से। तो आप देखें सिंपली हमने राइट कर दिया 6753 इज लेस देन 7635। इसका मतलब क्या हुआ आपकी जो 6753 है ये लेस देन है छोटा है 7635 से। क्लियर आपका ये कंपैरिजन हुआ सिंपली है। अब सेकेंड एग्जांपल में हम देखेंगे कंपेयरिंग 8439 एंड 8349। अब यहाँ पर भी आपको कंपैरिजन करना है। तो पहले हमने क्या किया सबसे फर्स्ट हम देखेंगे कि ये जो आपकी डिजिट है जो नंबर्स है उसमें कितनी डिजिट है। तो चलिए हम चेक करेंगे 1s 10s 100 1000 1s 10s 100 1000 मीन्स आपके जो दोनों नंबर्स हैं इसमें दोनों के जो आपके नंबर्स हैं उसमें जो प्लेसेस हैं वो कैसी है दोनों की सेम है मीन्स दोनों की 1000 प्लेसेस है ना। और एक में यहाँ पर एक बात और है कि ये जो 1000 प्लेस है दोनों की 1000 प्लेसेस कैसी हैं सेम है। तो वी मूव टू द नेक्स्ट प्लेस। अब हम नेक्स्ट प्लेस पर मूव करेंगे क्योंकि हमारी 1000 प्लेसेस तो सेम है। तो हम वहाँ पर 100 प्लेस पर आ जाएंगे। तो 100 प्लेस पर चेक करेंगे 1s 10s 100 1s 10s 100। तो यहाँ से कंपैरिजन हो जाएगा मीन्स 4 इज ग्रेटर देन 3 4 इज ग्रेटर देन 3। इसका मतलब क्या हुआ आपका 4 है जो क्या 3 से बड़ा है। तो हम सारे नंबर्स राइट कर देंगे 8439 इज ग्रेटर देन 8349। मतलब आपका जो डिजिट दी है 2 डिजिट तो फर्स्ट वाली डिजिट इज ग्रेटर देन है सेकेंड डिजिट से आपकी। क्लियर आया आपको कंपैरिजन कैसे करना है। और 1 आपका कंपैरिजन यदि आपके 4 ही नंबर से सेम होते हैं जो 4 प्लेसेस हो 1s 10s 100 1000 1s 10s 100 1000 यदि 4 ही आपकी सेम है तो वहाँ पर आप इक्वल टू से कंपैरिजन करते हैं। ठीक है ना वहाँ पे लेस देन लगता है ना ग्रेटर देन, वहाँ पर इक्वल क्योंकि दोनों डिजिट सेम है। तो आपका केस का हम यूज कर लेंगे इक्वल टू। क्लियर आपके कंपैरिजन हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो देखिए हम असेंडिंग ऑर्डर सिंपली आपको मोस्टली असेंडिंग ऑर्डर क्या होती हैं स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट मीन छोटे से बड़े तक स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट एंड डिसेंडिंग ऑर्डर बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट मीन्स बड़े से छोटे तक। अब यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर को हम किस टाइप से राइट करते हैं स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट है। इसका मतलब क्या हुआ पहले छोटा फिर उससे बड़ा नंबर फिर उससे बड़ा नंबर और फिर आपका सबसे बड़ा नंबर जो आपकी बुक्स में रहेगा। नेक्स्ट डिसेंडिंग ऑर्डर में बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट मीन्स पहले आपका बड़ा नंबर फिर उससे थोड़ा छोटा फिर छोटा और फिर जो सबसे स्मॉल होगा आपके नंबर्स में वो वाला आपका नंबर्स राइट हो जाएगा, जिससे आपकी जो ऑर्डर्स रहेंगी वो असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट हो जाएंगी, अरेंज हो जाएंगी। क्लियर
तो आपकी बुक्स में भी यही दिया है। दिस इज अबाउट अरेंज अ ग्रुप ऑफ नंबर इन ऑर्डर आइदर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। मीन्स यहाँ पर हम जो ग्रुप्स रहेंगे आपके नंबर्स की ऑर्डर रहेगी उसको हमको अरेंज करना है स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट फॉर्म में, तो वो हो जाएगा आपका असेंडिंग ऑर्डर। एंड डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट फॉर्म में, मीन्स आपका जो लार्जेस्ट टू मीन्स बिगेस्ट से स्मॉलेस्ट और स्मॉलेस्ट से बिगेस्ट की ओर। क्लियर। नेक्स्ट है आपका व्हेन नंबर्स आर अरेंज फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, मीन्स उसको हम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट फॉर्म में कर देंगे तो वो आपकी ऑर्डर्स कहलाने लगी, इट इज असेंडिंग ऑर्डर। एंड व्हेन नंबर्स आर अरेंज्ड फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, और ऑर्डर को हम लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की ओर राइट करेंगे तो वो आपकी डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएंगी। क्लियर। आपको समझ में आया असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर क्या हुए। चलें अब हम नेक्स्ट पेज पर करेंगे। क्या दिया है आपको एक एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल 3, उसको हम करेंगे क्या है, अरेंज द गिवन नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। आपको क्या करना है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है। जो ऑर्डर दी है तो ऑर्डर्स को रीड करेंगे। देखें हम पहले वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, तो कितना हो जाएगा आपका 67,589। नेक्स्ट डिजिट 58,796। नेक्स्ट 68,975। नेक्स्ट 98,756। 78,965। ये जो आपकी ऑर्डर्स दी है इसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में राइट्स करना है। तो आप बताइए असेंडिंग ऑर्डर क्या होती है, स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट, मीन्स स्मॉल से बिग की ओर। तो आपको इसको राइट करना है तो सिंपल, यदि हम इसको राइट करें तो आपको स्मॉल से हमको बिग की ओर जाना है। किस ओर जाना है, स्मॉल से बिग की ओर। तो पहले देखें हैं, लेट अस फर्स्ट फाइंड विच द स्मॉलर नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर। पहले हम चेक करेंगे कि हमारा जो नंबर्स है उसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। फिर देखेंगे, फिर यहाँ पर हमने देखा कि जो हमारी डिजिट दी है उसमें कितनी प्लेसेस हैं। तो हमने देखा यहाँ पर 1, 10, 100, 1000, 10,000 में 5 डिजिट का नंबर है, मीन्स उसमें 10,000 प्लेसेस हैं, 10,000 प्लेस है। तो नेक्स्ट देखेंगे इसको उन्होंने किस फॉर्म में राइट कर दिया, 9 इज ग्रेटर देन 7 इज ग्रेटर देन 6 इज ग्रेटर देन 5, ये ऑर्डर में राइट किया। फिर हमने देखा यहाँ पर सबसे स्मॉलेस्ट नंबर्स कौन सा है आपका 58,796। एंड उसके नेक्स्ट उसके बाद कौन सा नंबर आएगा, इधर ही देखते हैं आपके ऑर्डर्स में 67,589। नेक्स्ट आपका आ जाएगा 68,975। नेक्स्ट आ जाएगा आपका 78,965 एंड नेक्स्ट आ जाएगा आपका 98,756। तो हमने देखा ये जो आपकी, तो देयरफॉर टू अरेंज द ग्रुप इन असेंडिंग ऑर्डर्स, तो इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर्स में राइट किया, मींस छोटा नंबर्स, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, और फिर आपका जो नंबर्स राइट है उसमें जो सबसे बड़ा नंबर्स होगा वो राइट कर देंगे। तो आपका ये असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर आपसे समझ में आया। अब नेक्स्ट रहेगा हमारा फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। अभी हम सारे जो नंबर्स के बारे में पढ़ रहे थे, अभी हम नंबर्स के नहीं, आपका यहाँ पर फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू, तो उस पर चर्चा करेंगे। तो पहले देखिए फेस वैल्यू क्या होती है। तो फेस वैल्यू जिस नंबर्स में हमको जिस डिजिट की फेस वैल्यू बताना होता है, तो उसमें जिस नंबर्स की हमको फेस वैल्यू ज्ञात करने हैं, तो वही जो फेस वैल्यू है जिस नंबर्स की हमको बताना है उसमें उसी नंबर्स का वही की वही उसकी फेस वैल्यू रहती है। लेकिन प्लेस वैल्यू में ऐसा नहीं होता। प्लेस वैल्यू में हमको जिस नंबर्स में जिस डिजिट की हमको प्लेस वैल्यू बताना होता है उसके पीछे, मतलब उसके नेक्स्ट जितने नंबर्स रहते हैं, मीन्स जो जिस प्लेस पर होता है, हम मोस्टली बात करें वो जिस प्लेस पर होता है उसकी प्लेस वैल्यू उसके अकॉर्डिंग, मतलब जैसे कि आपको 1, 10, 100, 1000, यदि 100 पर आपको 4 दिया है, उसकी प्लेस वैल्यू आपको निकालना है, तो उसके पीछे यदि 2 नंबर्स हैं, 10 एंड 1 है, तो आप क्या करेंगे 20 राइट कर देंगे। इसका मीन्स क्या हुआ कि उसकी प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी 400। जैसे ये आपको 1 क्वेश्चन दिया है 425 ये दिया है। अब आपको 4 की क्या निकालना है, प्लेस वैल्यू बताना है। तो हम कैसे राइट कर देंगे, ये आपका 1s है, ये 10s एंड ये 100 है, तो हमको 4 की प्लेस वैल्यू बताना है। 4 की प्लेस वैल्यू कितनी क्या हो जाएगी आपकी 400, ठीक है। 2 की प्लेस वैल्यू बताना है, कितनी हो जाएगी 20।
इसका मीन्स क्या हुआ कि आपको जिस डिजिट में, जिस नंबर्स में डिजिट की आपको प्लेस वैल्यू बताना है, उसके पीछे जितने नंबर्स रहते हैं उतने हम 0 राइट कर देते हैं। नेक्स्ट 5 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 की 5, क्योंकि ये किस प्लेस पर है, 1s पर है, और ये 10s पर था, 10s थी इसकी प्लेस वैल्यू। ये देखो ये 100 था, ठीक है ना। आपको आया समझ में, क्लियर हुआ प्लेस वैल्यू क्या होती है एंड फेस वैल्यू क्या होती है। चलिए बुक्स में देखें क्या दिया है। सो इट इज आल्सो नो एज अ हिंदू अराबिक सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इन दिस सिस्टम ओनली 10 symbols, that is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9 are used to represent all the numbers। अभी हमारी जो हिंदी अरबी सिस्टम है, हिंदू अरबी पद्धति है, उसमें जो हमारी संख्याएं हैं, नंबर्स हैं, गिनती हैं, उनको कहाँ से सिंबल बताया गया है, कितने बताए गए हैं आपके 0 से 9 तक, 0 से 9 तक, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ये जो आपके 9 नंबर्स हैं, इन्हीं नंबर्स से आपके और नंबर्स बनते जाते हैं। जैसे कि हेयर 10 इज चूज एज बेस, और 10 क्या हो जाता है, इनका बेस कहलाता है। नेक्स्ट देयरफॉर दिस सिस्टम इज आल्सो नो एज बेस 10 सिस्टम और डेसिमल सिस्टम। तो जो 10 होगा वो क्या कहलाएगा आपका, डेसिमल। जैसे कि हमने इसको यदि हम बताएं आपको डेसिमल टाइप से राइट है, मीन्स जो 10 रहेगा तो इसको हम आपका ये कहलाएगा डेसिमल, मीन्स दशमलव में भी होता है। जैसे कि हमारा 0.1 है, 0.1 इसका मतलब क्या होगा 1/10, 1/10। ये तो ये आपका डेसिमल सिस्टम हो जाएगा, मीन्स दशमलव में 0.1, ठीक है। एंड नेक्स्ट यहाँ पर देखो कुछ रिमेंबर करने के लिए दिया है आपको, क्या दिया है, डेसिमल नंबर्स लाइक 3.6, 7.89 और नॉट नेचुरल नंबर्स। जो आपके डेसिमल नंबर्स होते हैं, मीन्स दशमलव संख्याएं होती हैं, वो आपकी नेचुरल नंबर्स नहीं होती। नेचुरल नंबर्स क्या कहलाते हैं, द काउंटिंग नंबर्स। द काउंटिंग नंबर्स 1, 2, 3, 4 आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, मीन्स बेगिनतियाँ जिनको हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, वे आपकी नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं, ठीक है। फ्रैक्शंस दिए हैं, आप फ्रैक्शंस मीन्स आपके जो भिन्न टाइप के फ्रैक्शंस 1/3, 1/13 और आल्सो नॉट नेचुरल नंबर्स। तो ये भी आपके कोई नेचुरल नंबर्स नहीं है। 10 फ्रैक्शंस हैं, देखो अपॉन में जो संख्याएं रहेंगी, डेसिमल आपकी दशमलव में रहेंगी, क्लियर। ये आपके नेचुरल नंबर्स नहीं होते, मीन्स प्राकृतिक संख्या ये नहीं होते, क्या क्या आपके डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस, क्लियर। अब हमारा जो आपका नेक्स्ट रहेगा न्यूमरेशन है, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। ये सब हम आपके नेक्स्ट वीडियो में इन सबको हम सॉल्व कराएंगे, इसको कराएंगे एंड फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट कराएंगे। तो अभी के लिए आप हमने जो जितना रीड किया है, असेंडिंग ऑर्डर हुई, डिसेंडिंग ऑर्डर हुई, कंपैरिजिंग नंबर्स हुए, प्लेस वैल्यू हुआ, फेस वैल्यू हुआ, उसमें से यदि आपके उसमें जो आपकी एक्सरसाइज है उससे जो क्वेश्चंस आपसे बनते हैं उनको आप सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है। और जो आपका नेक्स्ट वीडियो रहेगा इससे हम ये वाले आपको क्लियर कराएंगे, ठीक है। थैंक यू।